है, कितनी बार कुरान पढ़ती है, कितनी मर्तबा मुसल्ले पे आती है। कहते हजरत जी यही तो सरदर्दी है। मैं जिस घर से दुल्हन लेके आया था, पैसे में भी आला थे, बिल्डिंग वाले भी थे, मैं ये समझ रहा था अच्छे घर वाले हैं, बेटी भी अच्छे घर वाली होगी तो शराफत और नजाफत होगी, पाकीज़गी और तहारत होगी। कहा हजरत जी थक गया, मैं क्या बताऊं। जिस दिन से बीवी घर में आई है, एक दिन मुसल्ला नहीं बिछाया है, एक दिन नमाज का सजदा नहीं किया है, कुरान की एक आयत तक पढ़ के नहीं देखी है। मैंने कहा बस कर यार, किसी से तावीज लेने ना जाना, किसी से दवाएं मत लेना। अगर सुकून की नींद चाहता है अपनी बीवी से कह दे रोज फजर की नमाज पढ़े, कुरान खोल के बैठ जाया करे। खुदा की कसम खा के कहता हूँ तावीजों के जरिए वो राहत नहीं आती है जो कुरान की तिलावत के जरिए घर में राहत आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत फैजाने कुरान। मर गए दौलत के लालच में। और सच कहूं मुसलमानों की हकीकत ये, जिनकी जमीनें रोडों पे आ गई वो आग मूत रहे हैं। 4 दिन पहले घर के अंदर चिराग नहीं जलता था, ये औकात थी। आज रोडों पे जमीन आ गई तो गरीब का जीना हराम है। भाई शर्म कर, हया कर, कभी किसी को पैसे से मत तोलना। पैसे की औकात क्या है और तेरे पास है कितना। 4 बिगल ली, 50 बिगल ली। तारीख पढ़, सिकंदर आजम की कहानी पढ़, जिसकी उम्र 22 और 25 के बीच में थी। आधी दुनिया पर अपने फतह का परचम लहरा चुका था, आधी दुनिया पर। और उसको सिकंदर आजम इसलिए कहा गया, अगर जिंदगी मोहलत दे देती तो वो पूरी दुनिया पे अपनी हुकूमत का परचम लहराता। लेकिन फतह करता जा रहा था, रास्ते में सांप ने काटा, जहर फैला। उसने बुलाया अमीर अपने वजीर को, कहने लगा यार मेरा किसी जहरीले जानवर ने, कीड़े ने काटा है। चेक किया तबीबों ने, कहा सांप का जहर है। उसने कहा सांप का जहर इलाज करो। बड़ा घमंड था उसे अपनी पावर पे। सारे तबीब थक गए लेकिन जहर न निकाल सके। कुछ दिन गुजरे, कहा मरने वाला है तू, बचेगा नहीं। जब इतनी बात उससे कही, उसने वजीर को बुलाया, कहा मैं इतना कम नसीब हूं कि अपने वतन में भी मौत मैसर नहीं हुई है। जाओ जितनी दौलत है ऐलान कर दो, है कोई जो सारी दौलत के बदले में चंद सांसें उधार दे दे। कहा क्या करेगा, कई इतनी सांसें मिल जाएं कि अपने वतन में जाके मर जाऊं। वजीर ने रो के कहा था बादशाह किस ख्याल में है, माना कि जमीन पे तेरा झंडा है लेकिन जिंदगी पे तेरी हुकूमत नहीं चलती है। मौत के फरमान पे तेरा साइन नहीं होता है। वो और ही पावर है जिसके फैसले से जिंदगी मिलती है, जिसके फैसले से मौत आया करती है। उसने कहा ऐलान कर दो जितनी चाहे दौलत ले लो लेकिन चंद सांसें कोई उधार दे दे। सबकी गर्दनें झुकी और सबने कहा था बादशाह मौत जो आने वाली है इसको पैसे से नहीं टाला जा सकता, कोई तेरे पैसे से तुझे चंद सांसें नहीं दे सकता। उसने जब इतना सुना कहा था अच्छा अगर ये फलसफा है तो लो, अगर इंतकाल हो जाए तो कफन के बगैर हाथ निकालना। कहा किस लिए, ताकि दुनिया को पता चल जाए कभी दौलत पे गुरूर ना करना, अपने इकबाल पे गुरूर ना करना। मेरे खाली हाथ देखेगी दुनिया समझ जाएगी हमारी औकात क्या है। जब सिकंदर जैसा आदमी खाली हाथ आया था तो दुनिया से खाली हाथ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत रज़बियों की तकरीर, नबी के दुश्मनों की फूट गई तकदीर। हाँ ये डॉक्टर साहब भी मेरे दोस्त हैं। हाँ अब मैं बताना शुरू करूंगा। मेरे भाई गौर करें, मैं सारे डॉक्टरों से दोस्ती नहीं करता हूं। कोरोना चला था, डट के पानी की सुइयां लगाई डॉक्टरों ने। कई तो ऐसे थे टेढ़े कर दिया, आज तक पूरे टेढ़े है। मेरे ताल्लुकात में अल्लाह सलामत रखे उन डॉक्टरों को, ऐसे भी डॉक्टर हैं जो गरीबों का इलाज फ्री करते हैं, नाम नहीं बताऊंगा। तो मेरे भाई पैसा सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है पैसा मगर सब कुछ नहीं है। इसे हद तक रखो, ये जेब तक रहना चाहिए, दिल तक, दिल तक, दिल तक नहीं पहुंच रही। कहां तक रहना चाहिए, कहां तक, सिर्फ जेब तक, दिल में इसके लिए जगह नहीं।
और मैं अक्सर कहता हूं, गरीब साल साल भर चिल्ला करेगा तब जाके खुदा का दोस्त बनेगा। अमीरों के लिए कितने आसान रास्ते हैं, कितने आसान रास्ते हैं। फरमाया गया सखी अल्लाह का दोस्त होता है। सिर्फ ये दौलत के दरवाजे खोल दें अल्लाह की रजा के लिए तो ये रब के दोस्त बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी शर्त है। जब दौलत का दरवाजा गरीब के लिए खोलो ना तो फिर कैमरे का दरवाजा मत खोलना। हमारे मुरादाबाद में भी बड़े पंपलेट और अखबारात मैंने देखे, इज्तिमाई शादी करा रहे हैं फला बाबा, इज्तिमाई निकाह हो रहे हैं गरीब बेटियों के। अगले दिन अखबार में दूल्हा का भी फोटो, दुल्हन का भी फोटो। हया आनी चाहिए। हैरत होती है यार, उस दिन देखो इंसान की जिंदगी में 3 दिन सबसे अहम आते हैं। एक तो वो दिन जिस दिन वो दुनिया में आया करता है, एक वो दिन जिस दिन दूल्हा बना करता है, तीसरा वो दिन जिस दिन वो दुनिया से जाया करता है। ये 3 मौके ऐसे आते हैं जिसमें सारी दुनिया सिर्फ इन 3 को देखा करती है। जब दुनिया में कोई आता है, पूरा गाँव लोग बटल है, एक से एक हसीन है, मगर लोग देखने जा रहे हैं आज फला का पोता आया है, फला का बेटा आया है, देखे तो सही कैसा है। उस दिन देखा जाता है पहली मर्तबा। दूसरी मर्तबा अगर दूल्हा काड़ा भी है तब भी लोग उसी को देख रहे हैं, काला भी है तब भी उसी को देख रहे हैं, लूला है तब भी देख रहे हैं, लंगड़ा है तब भी देख रहे हैं। सबकी नजरें दूल्हा पे जमी होती है। तीसरा तब जब बंदा जनाजे में लेटा होता है, काफूर मल दिया जाता है, कफन में लपेट दिया जाता है, कैसा भी हो दुनिया पलट पलट के देख रही है। ये देखो आज का आम नहीं है बल्कि खास दूल्हा बना है। यार 3 मौके जिंदगी में आए, हमने जिंदगी से उसकी एक जिंदगी का हसीन मौका छीन लिया। जब वो दूल्हा बना हमने उस दिन उसे जलील किया। मैंने दूल्हों के फोटो देखे, जैसे ये हाफिज बैठे हैं ऐसी कुर्सियों पे दूल्हे बैठे थे, उनके फोटो लिए गए। खुदा की कसम किसी के चेहरे से नहीं लग रहा था कि ये दूल्हा बैठा है। वो दूल्हा के लिबास में जिंदा लाश बने बैठे थे, इसलिए कि जब फोटो लिए जा रहे थे एहसास हो रहा था काश हमारे पास पैसा होता, आज हम किसी के रहमो करम पे ना होते। हमारे पास दौलत होती तो यूं कुर्सियों पे जलील न किए जाते। आज हमारे पास पैसा होता तो यूं रुस्वा न किया जाता। ओ अमीरों फसीरों, ओ दौलतों वालों, तुम्हें खुदा का वास्ता किसी को दौलत की वजह से जलील मत करना, वरना जब अल्लाह जलील करता है कोई बचाने वाला नहीं आता है। खुदा की कसम अगर गरीब रोएगा 1000 आंसू पहुंच लेंगे, लेकिन जब अल्लाह रुलाएगा कोई आंसू पहुंचने वाला नहीं होगा। और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर मदद किया करो तो किसी को जलील करके नहीं बल्कि ऐसे किया करो कि तेरे हाथ तक को पता ना हो। फिर देख खुदा भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। ये भी मेरा दोस्त है भाई, बड़ी देर में निकल के आया। अल्लाह करे बैठे ही रहे ऐसे ऐसे, बस तवज्जो है ना सारे लोगों की। अल्लाह आपको सलामत रखे। तो कभी भी दौलत की नुमाइश नहीं। और एक बात तो है भैया, नहीं बाबू, मेरे बाबू बस मैं एक तो वक्त ही मेरा बहुत लेट है। हाँ मेरी भी फ्लाइट है, दिल्ली पहुंचना, मुझे जल्दी कर रहा हूँ मैं। जरा बात सुने, एक बात और सुन लें। कभी कभी हाँ दवाओं से वो नहीं होता जो दुआओं से हो जाता है, दुआओं से जो हो जाता है। मेरे वो भाई जो पैसा कमाते हैं, प्रदेश रहते हैं, इधर उधर के सफ़र करते हैं, यकीनन रोड पे आज चलना ना समझ लीजिए हथेली पे मौत लेके चलना है। मैं अक्सर कहता हूँ नौजवानों, बाइक से हाईवे पे ना चला करो, हाईवे पे ना चला करो। लेकिन हाँ हमारे कुछ नौजवान ऐसे हैं कि ऐसा एक्सेलेटर खींचते हैं कि वहीं से धूल उड़ने लगती है जहाँ से गाड़ी चलती है। जरा ध्यान किया करो, अगर तुम्हारी टूटी ना तो खाली तुम नहीं रोगे, माँ बाप रोते। अपने पीछे वालों का ख्याल किया करो, जो घर पे तुम्हारे पीछे रोने वाले। मर जाए तू कोई मसला नहीं, टूट गई 15 दिन अस्पताल में रहता ना, पूरे घर की नींद जाती है। थोड़ा सा ख्याल किया करो। और एक बात और बता दूं, दुनिया में कितने बड़े बड़े डॉक्टर आ जाए, सारी दुनिया की डॉक्टरी एक पल्ले में रखो, मेरे रब की कारीगरी एक पल्ले में। अगर ये उंगली टूट गई पूरी दुनिया जोर लगा ले, जैसे रब ने जोड़ी है वैसे कोई नहीं जोड़ सकता। जैसी रब ने जोड़ी है कोई नहीं जोड़ सकता। लाओ बड़े बड़े डॉक्टरों को, जैसे चाहो ऑपरेशन करा लो, लेकिन जैसी रब ने बनाई है ना वैसी बड़े अच्छे अच्छों से नहीं जुड़ती है।
इसलिए नौजवानों देख के गाड़ी चलाया करो। टूटने में मिनट लगते हैं, जुड़ने में महीने लगा करते हैं। जुड़ने में महीने लग जाते हैं। और कभी कभी कुछ चीजें ऐसी हैं कि मिल नहीं पाती हैं, जैसे प्याली है टूट गई तो पूरी जिंदगी टांग सीधे लिए घूमोगे। हिफाजत किया करो एक एक चीज की। कह रहे अल्लाह ने कुछ दिया ही नहीं, फुड़वा के दे के कहा अल्लाह ने क्या दिया तुझे। अंधे से पूछ ये क्या चीज है। जिनके हाथ नहीं है उनसे पूछ ये हाथ क्या है। जो बैसाखियों से चलते हैं कभी उनसे पूछ के ये प्यार कौन सी नेमत है अल्लाह की। खुदा की कसम उसने जो भी दिया के ना तुझे बेकीमत अता किया है।